गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? चलो, क्लास 10 के सिलेबस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, राइट। और ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। और ट्रिगोनोमेट्री के एप्लीकेशंस पे, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ से आने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, और ट्रिगोनोमेट्रिक का जो आइडेंटिटीज़ है वहाँ से तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों को इसी में होती है कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होता है। तो आज हम इस समस्या का समाधान आपके लिए लेके आए हैं। आप हमारे साथ मेरे वीडियो में बनिए और हमारे वीडियो को फॉलो कीजिए, और हम आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बहुत ही आसान तरीके से और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना बच्चों? चलो तो आओ जरा हम देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री, तो अभी चूँकि ये शुरुआत है, हम ज़रा शुरू से ही शुरू करते हैं, क्योंकि आपने ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये हमको नहीं मालूम। लेकिन आप मेरे साथ वीडियो में बनिए तो हमको पता चलेगा कि हमने बच्चों को क्या क्या डिस्कस किया है। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में, ये क्लास 10 के सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्री में अभी आपने जो भी पढ़ा है वो ठीक है अपनी जगह पे। हमारा एक सवाल है जिसका आपको आंसर देना है, या आप उसको देख के समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए वो बच्चा है, ठीक है, और वो एक सर्किल के ऊपर बेतहाशा दौड़ रहा है, राइट। तो चलिए एक सर्किल लेते हैं, ये है आपका सर्किल, ठीक। और इस पे कोई लड़का है जो यहाँ से ऐसे रन कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो सवाल यह है कि किसी भी समय जब उसने दौड़ना शुरू किया, ठीक है, उसके बाद किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर हमको ये बताना पड़ेगा कि भैया वो आदमी है कहाँ, तो फिर क्या करेंगे हम? क्या उपाय है बताइए आपके पास? पूरा तो गोल गोल है, कोई लोकेशन नहीं, कोई लैंडमार्क नहीं, कहाँ से स्टार्ट किया कहाँ से एंड करेगा हमको ये सब कुछ नहीं मालूम, अभी उसका पोजीशन क्या है ये भी हमको नहीं मालूम। तो कहने का मतलब हमको कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, सर्किल का सेंटर तो है ना, सेंटर है वो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन या कोई भी एक रेडियस इसका ले लीजिए आप। सपोज कि ये रेडियस हमने इसका ले लिया, और इसको फिलहाल हम बोल देते हैं ए पॉइंट। सर्किल पे ये जो पॉइंट है दिस वन, इसी को हमने कहा है ए पॉइंट, ठीक। अब ए पॉइंट से उस बच्चे को जो सर्किल पे दौड़ रहा है उसको देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मे बी कि वो बच्चा समटाइम्स यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ हो सकता है। फिर ये तो पहला राउंड है, उसके बाद फिर ये दूसरा राउंड भी तो जाएगा। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उसको क्या बताएंगे? अगर मान लीजिए हम बोले कि पहले राउंड में वो यहाँ पे था, कि दूसरे राउंड में यहाँ पे था, कि वो तीसरे राउंड में यहाँ पे है, ये बताना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको एक एंगल के शक्ल में हम उसको देखा जा सकता है। तो देखिए, मान लो कि ये बच्चा यहीं से शुरुआत किया हो या कहीं से भी शुरुआत किया हो, यहाँ से वो जब पार करता है तो मूव करते 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 यहाँ पे आता है। ये पोजीशन है उस पर्सन का, इसको यहाँ से सेंटर से यहाँ मिला दो, और ये जो एंगल होगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको बोलते हैं थीटा। कोई तो एंगल होगा, ठीक है। अब अगर हम किसी को बोले कि भैया वो लड़का मेरे जहाँ पे मैं हूँ ए पे, वहाँ से ये थीटा एंगल पे या 30 डिग्री के एंगल पे या 40 डिग्री के एंगल पे या 45 डिग्री के एंगल पे या 50 डिग्री के एंगल पे वो है, तो एक बात होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि 50 डिग्री के एंगल पे है तो 50 डिग्री का एंगल तो दोनों तरफ बनेगा ना। जैसे थीटा एंगल यहाँ बना तो वैसे ही थीटा एंगल तो यहाँ भी बन सकता है। तो फिर सवाल है उसका पोजीशन ये वाला है कि ये वाला है, कौन सा पोजीशन है, ये भी कहना मुश्किल हो जाएगा फिर हमको, क्योंकि दो पोजीशन है, नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कन्वेंशन डेवलप करते हैं कि अगर कोई बालक सर्किल के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी की सुई के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो हम उसको पॉजिटिव मानेंगे, ठीक। और अगर वो घड़ी की सुई की दिशा में मूव करता है तो हम उसको क्या मानेंगे, निगेटिव। तो इस डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है तो ये निगेटिव एंगल बनाएगा, और अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करता है तो वो बनाएगा पॉजिटिव एंगल। और अब अगर हम उसको कहते हैं भाई वो लड़का मेरे से, यानी कि हम यहाँ पे हैं, या सर्किल के सेंटर पे ओ ए जो लाइन है, रेफरेंस लाइन मेरा, वहाँ से वो 30 डिग्री पॉजिटिव एंगल पे है, तो उसका लोकेशन एग्जैक्टली पता चल जाएगा। या फिर 40 डिग्री के है, या 50 डिग्री पे है, या 100 पे है, या 90 पे है, या जहाँ भी है, या 360 डिग्री पे है, जो भी है, तो वो एंगल उसका पता चल जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल चलेगा ये कंटिन्यूअस चलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से वो एक बार कंप्लीट रोटेशन लेकर यहाँ पे आ गया तो वो एंगल एक राउंड कंप्लीट होगा, लेकिन उसके बाद वो एंगल और बढ़ेगा, यानी कि 360 प्लस। जैसे मान लो 30 डिग्री पे वो अभी था,
और एक राउंड मारने के बाद फिर यहाँ पे वो आ गया, फिर वो 30 डिग्री पे ही आ जाएगा, लेकिन इस बार उसका एंगल हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में 360 प्लस 30, यानी कितना हो जाएगा 390 का एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से 360 के मल्टीपल में जितना वो चलेगा एंगल, वो एक राउंड 360, 2 राउंड फिर 360, 3 राउंड फिर 360, और इस तरह से एन मल्टीपल्स ऑफ टाइम में वो चलता रहेगा और आपको कोई भी एंगल मिल सकता है, और वो क्लियर कर बता देगा कि वो बालक सर्किल के ऊपर कितना राउंड मारा और कितना राउंड मारने के बाद वो अभी कहाँ पे है। ठीक है, लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन 10th का जो सिलेबस है, हम अपने सिलेबस के अंदर में अगर अपने आप को बांध कर रखें तो आपको सिर्फ यहाँ से लेके 90 डिग्री तक ही मूव करने की इजाज़त आपको फिलहाल है। आपका सिलेबस पे यहीं तक की बातें होंगी, यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री के बीच में ही या 90 डिग्री तक आपका मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, अब एक मजेदार बात है जो आइए अब आपके सिलेबस पे सीधा आते हैं कि ये इस वक्त यहाँ पे था कोई पार्टिकुलर टाइम में, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर डालें, ये परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, देखो ये है, और इसके ऊपर हम लोग अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम को लाके ऐसे करके रख देते हैं। ये है मेरा x और ये हो जाएगा मेरा y, ठीक, और ये लड़का इधर से, तो पॉइंट A से मूव करते 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 इस पॉइंट पे अगर है, यानी कि इसको अगर हम बोलते हैं P पॉइंट, ठीक है, तो P पॉइंट पे x एक्सिस से उसकी दूरी देखो, ये यानी कि x एक्सिस y एक्सिस पे उसकी दूरी है ये, और x एक्सिस पे उसकी दूरी है ये। थोड़ी देर के लिए इसका नाम दे दिया जाए PM, ठीक है, PM। तो देखो हमारे पास जो ट्रायंगल बना है, ठीक है ना, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को बाहर निकाल के ले आते हैं। ये ट्रायंगल है तुम्हारा कुछ इस तरह से, ठीक है, इसको बोलो P, इसको बोलो M, और ये है तुम्हारा O, यही मेरा ट्रायंगल है ना। और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल में मेरे पास 3 साइड हैं, मेरे पास 3 एंगल भी हैं, है ना। तो आप कहाँ पे खड़े हो? सेंटर पे, है ना। आप कहाँ पे खड़े हो? सेंटर पे, यही आपका ओरिजिन है ना। दैट इज वाई कि हम यहाँ पे खड़े होते हैं, और यहाँ से ये एंगल लिया हमने, तो देखो ये एंगल, ये वाला एंगल है, ठीक है। अब तुम देखो कि इस एंगल से रिलेटेड, ठीक है, ट्रायंगल में 3 साइड हैं और तीनों साइड अलग अलग हो सकते हैं, तीनों साइड अलग अलग हो सकते हैं। तो PM, OM और OP। अभी देखो ये है हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस कहते हैं अगर हम लोग इसको ऐसा कहें तो, ठीक है। तो यहाँ से हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और ये बेस, इन तीनों के बीच में कुछ रेशियो में हमेशा 2 ही इस्तेमाल होता है ना, नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ से कुछ रेशियो बनेंगे और वो रेशियो एकदम फिक्स है, और उस रेशियो को आपको याद करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कुछ रेशियोज निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखो एक रेशियो होता है PM बाई OP का रेशियो हो सकता है, PM बाई OP का रेशियो हो सकता है। देखो ये कौन सा रेशियो है? इस एंगल के सामने वाला साइड PM बाई हाइपोटेनियस का रेशियो है ना, क्योंकि हाइपोटेनियस तो अलग होता है दोनों से बड़ा भी होता है। तो PM बाई OP का रेशियो है, इस रेशियो को, और ये रेशियो देखो यहाँ साइन थीटा, यहाँ पे थीटा जो है ना, थीटा से हम रेशियो लेते हैं, तो एक रेशियो जो होता है मेरा वो होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए आप यहाँ पे खड़े हो जाओ O पे, और थीटा के सामने वाला साइड, इन दोनों को छोड़ के PM बाई हाइपोटेनियस का जो रेशियो है, PM बाई हाइपोटेनियस के रेशियो, इसी रेशियो को बोला जाता है साइन थीटा। दूसरा रेशियो मेरे पास जो निकलता है कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या होता है कि थीटा के अगल बगल के जो दोनों साइड हैं, एक तो बेस है और एक हाइपोटेनियस है, तो इसी रेशियो को लिया जाता है। बेस को रखते हैं न्यूमरेटर में, तो OM रहेगा न्यूमरेटर में और OP रहेगा डिनोमिनेटर में, ठीक। ये हुआ क्या? कॉस थीटा। उसके बाद एक आएगा टेन थीटा। टेन थीटा में परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा के सामने वाला साइड बाई बेस का रेशियो होता है, इसमें हाइपोटेनियस नहीं होता है, ठीक है। तो ये रेशियो आएगा PM बाई OM। 3 रेशियो समझ में आ गया? इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग कि साइन थीटा में थीटा के सामने वाला साइड बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा में
कॉस थीटा में थीटा के दोनों जो आर्म हैं उनका रेशियो है हाइपोटेनियस रहेगा डिनोमिनेटर में और बेस जाएगा न्यूमिनेटर में, ठीक है। और टेन थीटा में क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाई बेस यानी थीटा के सामने वाला साइड बाई बेस का रेशियो होता है, इसमें हाइपोटेनियस नहीं आता है, ठीक है। ये है 3 रेशियो और यहीं से आप 3 रेशियो और निकाल सकते हैं जिसमें कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक जो है ये इसका अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा ओपी बाई पी एम, सेक थीटा का वैल्यू ओपी बाई ओ एम और एक होगा कॉट थीटा जिसका हो जाएगा ओ एम बाई पी एम। तो हमने कहा था ना कि इस रेशियो का अपोजिट रेशियो ये है ना। तो देखो यानी कि इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको अगर 1 बाई भी लिखेंगे तो साइन हो जाएगा, रेशियो सीधा हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं ये कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा और सेक थीटा या कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। या फिर इसको इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू 1 और यहाँ से आएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दिस इज इक्वल टू 1। तो ये 3 फार्मूला आपका आता है, ठीक है। और ये है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो रेशियोज है ना इनको आप अच्छे से याद करके रखिए और ऐसा याद कीजिए 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि इस रेशियो को भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम आइडेंटिटीज के कुछ जो फार्मूलेज हैं जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस टाइप के 3 फार्मूले आपके पास हैं, उन तीनों को डिराइव करने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे उनको डिराइव करेंगे, ठीक है। तब तक आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, इसको देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ओके।